ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े 14 अप्रैल का दिन आपने देखने लग रहा है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो बहुत तकड़ा प्रोग्राम। मैं ये कहूँगा आज इतनी भारी संख्या में हमारी जो मातृ शक्ति है और जो पुरुष शक्ति है एक बार कैमरा घुमा दे और दिखा दे, यानी हमारी बड़ी दादी चाची ताइयाँ तलेकन है, जितने और भी युवा साथी हैं, हमारी बहन है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग तक लेकर इतनी भारी संख्या में आज जो है भीड़ इकट्ठी करके है। और दूसरी चीज़ इस आंदोलन का जो आप हम बात कर रहे थे बदलाव की, 36 बिरादरी का जो भाईचारा जुड़ा आपस में, भाईचारा की यानी जाति पाति की जो चीज़ें थी वो साइड में रखकर एक भाईचारा जुड़ा, बहुत तकड़ी मतलब ये कैश का भाई सिस्टम इतना बढ़िया आज जुड़ गया। इस आंदोलन ने यूँ बदलाव लेके आया। और आप देख सको पब्लिक तो जो पूरी बैठी है व्यवस्था की, अगर आप बात करांगे इस साइड एक बार, यानी हलवा बना रखा है और भी जो प्रसाद के रूप में जो चल रहा है वो आपने दिखावांगे। और ये देख लो एक बार तो प्रसाद के रूप में आपने दिखावांगे जो हलवा वितरण करने लग रहे हैं, यानी आज का जो एक त्यौहार का रूप में जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी एक त्यौहार का रूप में प्रोग्राम जो आज का मनाया जाने लग रहा है। बहुत भारी संख्या में किसानों रे पहुँचे हैं और 36 बिरादरी ने जोड़न खातिर एक ऐसा जितना दलित समाज का जो भाईचारा आज इकट्ठा हुआ है आप देखने लग रहे हो। हमारे यहाँ बड़ा जोश बात है। एक चीज़ और आपने दिखावांगे, यानी पिछले कई दिन तक भाई सोशल मीडिया पर वायरल हैं और बड़ा बेबाक तरीका तो बोलने लग रहे हैं। मास्टर प्रदीप जी पलवात है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम करे एक। अब देखो वो अगर भाई अपनी सोच हुआ है, मतलब हर इंसान की अपनी सोच होगा, कोई नहीं सोचता भाई किसी की पब्लिसिटी कर रहे हैं या उस तरीके से वो कर रहे हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं है, सिर्फ एक मैसेज, यानी अगर एक दूसरे ने देखकर कोई अच्छा काम करो उसका सिर्फ एक मैसेज देने की बात है। तो ये भी एक बार पहला तो दूर तय कहूँगा, प्रदीप दिखा दे एक बार दूर तय, यानी मास्टर प्रदीप पलवा है जो पिछले 15, 20, 25 दिन तक सुर्खिया में आए। सुर्खिया में क्यों आए, उनके बोलने का कारण, यानी जो उन्हें गलत लग गया उस चीज़ पर वो बोले, उस चीज़ की उन्हें आवाज़ उठाई और आज जो उन्होंने सुविधा करी है, यानी इस आंदोलन में खटखट टोल प्लाजा पर पानी की व्यवस्था करवाई है, आरओ का पानी की, तो फेट गए। मास्टर जी राम राम जी। राम राम जी, ठीक हो? बढ़िया जी, आप सुनाओ। भाई एक बार तो देख लो, मतलब हमें ये नहीं कहते भाई कोई घनी बड़ी बात नहीं, इनका हाथ में पानी की बाल्टी है, मतलब सोच का अकॉर्डिंग बड़ी बात यह है। देखो एक अध्यापक हैं, इन देख कर हमारा वर्गे भी आ और जो छोटे बच्चे हैं और जो स्कूल में पढ़े हैं शायद इनकी वीडियो देख कर भाई उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो आगे आवेंगे, क्योंकि एक दूसरा ने देख कर अगर गुरु करे तो शीशे से काम करेंगे। तो पानी वाली सुविधा आप किस तरीके से करी है आपने? पानी फ्री सेवा है जी ये। अच्छा, आरओ वालों से बात की, हाँ जी, वो 1000 लीटर डेली फ्री पानी देगा, आरओ का पानी देगा, ठंडा पानी देगा। आपने करवाई है सुविधा? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा कब तक, मतलब जब तक आंदोलन चलेगा? जब तक आंदोलन चलेगा, क्योंकि भाई गर्मी में कहा करें सबसे पहली जरूरत पानी है। पानी तो 20-20 मिनट में आधा घंटा में चाहिए और पानी हालांकि थी व्यवस्था, लेकिन मतलब वो बड़ी आड़ी नहीं थी भाई, बड़बड़ा कहते हैं इस तरीके से। लेकिन आरओ का 1000 लीटर पानी की व्यवस्था मास्टर जी ने करवाई, आज तो शुरू होगी और जब तक आंदोलन चलेगा तब तक यह व्यवस्था चलेगी। और बात आवाज़ सेवा की, तो सवेरे झूठी जो गिलासी थी चाहे कि मास्टर जी ने वो भी साफ करी है, मतलब एक प्रेरणा स्रोत और फर्ज बना है भाई मास्टर ये काम करें, मतलब गुरुजन अगर ये काम करेंगे तो उन्हें पढ़ने वाले बालक उन्हें देख कर आगे आएंगे, वो भी सेवा करेंगे। सेवा भावना होना बहुत जरूरी है। आज जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम त्यौहार का रूप में लोगों में बड़ा चाव है। 36 बिरादरी इकट्ठी, सारा भाईचारा इकट्ठा, इस पर क्या कहना चाहोगे? ऐसे आयोजन होने चाहिए। महापुरुष सबके हैं, किसी एक जाति के नहीं। सही बात। जाति और सीमा में बांधना गलत है। महापुरुषों की, एक महापुरुष के ऊपर है ना कीचड़ उछाल के दूसरा महापुरुष कैसे बड़ा हो जाएगा? सही बात। तो सबका मान सम्मान करना चाहिए। कितना मतलब बदलाव आने लग रहा है मास्टर जी आपके हिसाब से? देखो आज दलित समाज जो पूरा भाईचारा नहीं होगा, 36 बिरादरी आज इकट्ठी बैठी, इकट्ठी खाने लग रही है। आज तो पहले इतिहास में यूँ काम होया है कोई नहीं। हिंदू धर्म के अंदर एक पौराणिक कथा है कि ना भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली है, लेकिन उस गंगा से पानी पिलाने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, सबको दिया है। और ये बात सबको समझनी चाहिए। आज जिस छत के नीचे बैठ के अनशन कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब की देन है। अगर उन्होंने संविधान में ना लिखा होता तो ये सारे जाति, सारे वर्ग एक जगह इकट्ठे ना होते। तो हम तो कर्जदार हैं उन लोगों के जिन्होंने इतनी बड़ी बातें करी, लेकिन संविधान की जो मर्यादा है वो सरकार तार तार कर रही है
और दोबारा से लोग इस बात को समझने लगे, फिर इकट्ठा हो गए हैं, इकट्ठा बैठ के खा भी रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, अच्छी एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बन रहे हैं। 300 से ज़्यादा शहीद हमारे हो चुके हैं किसानों के, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन इस आंदोलन की सबसे बड़ी देन है वो भाईचारा है। चाहे वो पंजाब के साथ हो, SYL का मुद्दा भूल गए, उनके साथ भी भाईचारा चल रहा है। आपने वहाँ देखा होगा छोटे ने कहा अगर भाईचारा बढ़ जाए केवरा वो भी है जय SYL वाला भी आंदोलन के बाद पंजाब वाले कई साथियों ने कहा बोले आंदोलन जीत जा, हम तो बोले कसी कसी गला भी नहर खोद के बोले हरियाणा पानी पहुँचा देंगे। उनका बड़प्पन है, बड़े भाई हैं और बड़ों का हमेशा मान सम्मान, वो छोटों के बारे में बड़े ही सोचते हैं, उनकी अपनी सोच रहेगी, वो ये काम भी कर देंगे। दिल मिले हैं तो आगे जाके कुछ ना कुछ और भी होगा। बाबा साहिब के बारे में थोड़ा कुछ और बता दो, अपने दर्शकों ने बता दो, उसका हमने भी पता लगेगा। बाबा साहेब का सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो शिक्षा पे था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। जब उन कहते हैं कि मुझे ना पूजना नहीं है, मुझे पढ़ना है, और जब उसको उनको पढ़ेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में जानेंगे तो सारी बातें हल हो जाएगी। उन्होंने 1932 के अंदर जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी के साथ, उसमें उन्हें अधिकार दिलाए कि किस प्रकार से जो गरीब आदमी है वो भी चुनाव लड़ सके, वो 1932 में उन्होंने नींव रख दी थी। और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं जो दलित शब्द हैं, बाबा साहेब ने कहा कि दलित सिर्फ भारत के अंदर है, वो भी राजनीतिक कारणों से हैं। दलित श्रीलंका के अंदर नहीं है, दलित है ना यूरोप कंट्रीज में नहीं है, अरबी कंट्री में दलित नहीं है। जब इन दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो पूरे विश्व के अंदर आवाज़ नहीं उठ पाती, क्योंकि वो दलित का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये दलित नहीं है, बेचारे गरीब हैं, ये शोषित हैं, और जिन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से हमेशा इनका शोषण किया, आज दोबारा से मौका आया है अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए एकजुट होकर हम संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मास्टर जी ने बताई। और भाई वह बात है, मतलब कई चीज़ें का या कई मंत्री भी ऐसे हैं जिन्हें भी भाईचारा रास नहीं आ रहा, इस पर भी सवाल उठावा है, अरे पंजाब के हरियाणा में आए क्यों। लेकिन हमारा देसी भाषा में एक बात कह रहा, बंदी बुहारी अच्छी हो है, जब सीख सीख खिंड जाए उसकी कोई कीमत नहीं होती, ना वह सफाई कर सकती। तो सेम वही चीज़ है इस आंदोलन तो जो यू भाईचारा जुड़ा है, बहुत तकड़ा बदलाव है, और इतिहास इस चीज़ का गवाह भी बन जाएगा कि भाईचारा इस आंदोलन की वजह तो जुड़ा है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे हैं भाई ये राजनीतिक आंदोलन, या मतलब कोई कह रहा है कांग्रेस का बकाव में, कोई कह रहा है पार्टी का बकाव में, ऐसा कुछ नहीं है। यानी 1 साल पहले 2 साल पहले कहीं चले जाओ, जो खेत में किसान काम करें वही किसान आज धरने पर बैठे हैं। पार्टी की रही बात, कोई ना कोई तो किसी न किसी तो जुड़ा हुआ, लेकिन जब किसान मजदूर का जो युवा आंदोलन है, 36 बिरादरी उरे बैठी है, मजदूर उरे बैठे, एक रेडी लगाने वाला उरे बैठे, एक बिजनेसमैन आदमी उरे बैठे है, तो सबका युवा भाईचारा जुड़ गया, जो बहुत तकड़ा बदलाव है। और मास्टर जी ने तापा ने बात करी है, एक सभ्य कमेंट के जरिए अपना जो लग गया वो बात में अपनी सोच विचार, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।